Hello everyone, this is Vasundhara Patil and today we have our founders Mr. Dinesh Jain and Mr. Kapil Kalyani. So let's know about Vedika.health. So sir, आज मार्केट में बहुत सारे ऑलरेडी हेल्थ केयर के एप्स हैं, तो Vedika.health को क्या अलग बनाता है? वेदिका डॉट हेल्थ को हमने क्यों स्टार्ट किया था? ऑलरेडी एप्स बहुत है मार्केट में, हेल्थ केयर एप्स है या डिजिटल एप्स जो हम बोलते हैं, बट हमारा ऑब्जर्वेशन था कि हम इतने साल से R&D कर रहे थे कि एक ही प्लेटफॉर्म पे ना हेल्थ केयर के सारे सॉल्यूशंस मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो हमारी जर्नी एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट हुई कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा हेल्थ केयर का सॉल्यूशन क्यों नहीं आ सकता, फिर वो चाहे सर्विसेज हो या प्रोडक्ट्स हो, राइट। तो एक प्राइमरी चीज हमने वहाँ पे देखी कि जब इमरजेंसी होती है ना, तब किसी को भी एम्बुलेंस ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट। तो वो हमारा एक प्राइमरी फोकस था कि हम उसमें कोई सर्विस स्टार्ट करें, और उसी कंसेप्ट से फिर हमने पूरा वेदिका डॉट हेल्थ का कंसेप्चुअलाइजेशन किया और वहाँ से हमारी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कपिल ने कहा कि हम एम्बुलेंस को किस ढंग से कर सकते हैं, इसके साथ हमारा ये भी मोटिव था कि जब एक पेशेंट या जब कोई पेशेंट के रिलेटिव्स एम्बुलेंस को ढूंढते हैं, तो पहले ढूंढते हैं कि कहाँ से ढूंढे हम कहाँ पे फ़ोन करें, ये कहाँ मिलेगा, गूगल यूज़ करते हैं, फिर वो लोग फ़ोन करते हैं अलग अलग सर्विस सेंटर में और उनका प्राइस पता करते हैं। फिर कभी कभी मैंने देखा बार्गेनिंग भी करते हैं, राइट। उसमें मेरे ख्याल से आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है। तो हमारा मानना है कि एम्बुलेंस एक बहुत इमरजेंसी सर्विस है और इसको जितना जल्दी अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सके वो अच्छा रहेगा। तो हमारा एक ही मकसद था कि इसको इतना ऐप बेस्ड लाया जाए कि प्राइस सबके लिए एक जैसा हो और उसमें कोई बोलता ना अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस दिखे नहीं, और जितना हो सके ये बोलता ना टाइम को सेव करे लोगों का। तो वो मोटिव से हमने इसको बनाया, और ये नहीं कि इसको सिर्फ एक एजेड बंदे बुक कर सकता है, यानी हमारा मानना है कि एक बच्चे से लेकर हर एज की कैटेगरी का बंदा इसको बुक कर सकता है। इसे हम इतना हमने यूजर फ्रेंडली इसको बनाया। एक्चुअली इट्स रियली ट्रू कि अभी सारे सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते, सो Vedika.health एक्चुअली ये कर रहा है, राइट। सो सर अभी मैंने आपके Vedika.health पे डॉक्टर कंसल्टेशन के बारे में भी देखा, तो उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ कर सकते हो क्या? यस वसुंधरा, एक्चुअली डॉक्टर कंसल्टेंसी हमारे लाने के पीछे कई कारण हैं। हमने एक्चुअली काफ़ी डॉक्टर लोगों से बात किया और हमने ऑब्जर्व किया कि एक डॉक्टर को एक प्रैक्टिस को सेट करने के लिए टाइम लग जाता है। वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो रिलेशन होता है उसके लिए तो काफ़ी पता नहीं रिलायबिलिटी क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब वही डॉक्टर एक डिजिटल एरा में आता है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, तो उसका एक ही मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्विस पेशेंट को दे सके। बिकॉज डॉक्टर को एक प्रकार का भगवान बोलते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है जो किसी की जान बचाते हैं, राइट। मगर हमने ऑब्जर्व किया है जब हम डॉक्टर से बात करते हैं तो कि ये जो कमर्शियल जो होता है उनके अंदर नहीं होता है उस प्लेटफॉर्म पे, वो उनको शुरुआत में पता नहीं रहता है, राइट, क्योंकि वो बहुत हिडन रहता है। तो हमने जब डॉक्टर से बात की तो हमको पता चला कि उनके फीस में से बहुत सारे होता है ना हिडन कॉस्ट लग जाते हैं उनकी फीस के ऊपर, राइट। प्लस उनके पास ऑनबोर्डिंग के चार्जेस भी ले जाते हैं, प्लस वॉलेट चार्जेस लिया जाता है, डिपॉजिट लिया जाता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से डॉक्टर एक टाइम के बाद उस प्लेटफॉर्म से सेटिस्फाई नहीं होता है। तो हमारा ये मानना है कि डॉक्टर के लिए ये सब चीज़ें हमें इग्नोर करनी चाहिए और हमें उस चीज़ों से उनको वो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि वो सर्विस प्रोवाइड करने में उनको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। तो वेदिका डॉट हेल्थ को फॉर्मेशन करने का यही कारण है कि जब हम डॉक्टर को ऑनबोर्ड करते हैं तो हम उसके उनके उनके पास से कोई भी वॉलेट चार्जेस नहीं लेते, हम उससे कोई ऑनबोर्डिंग चार्जेस नहीं लेते, डिपॉजिट नहीं लेते, और उनका जो प्रोफाइल है डॉक्टर का जो प्रोफाइल है वो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर सकता है। वो हेल्थ के ब्लॉग्स लिख सकता है, उनकी जो प्राइजेस है वो प्राइजेस को भी उनके हिसाब से वो सेट कर सकते हैं, राइट। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे उनके प्राइस भी वेरिएट होते रहते हैं, राइट। कभी कभी उनके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन भी रहती है, राइट। तो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से भी प्राइस चेंज होते रहते हैं। इतना ही नहीं, जो अपॉइंटमेंट का जो टाइमिंग है, राइट, अपॉइंटमेंट का टाइम भी वही सेट करते हैं। तो हमारा जो अपॉइंटमेंट का जो मॉड्यूल हमने उनको दिया हुआ है हमारे वेदिका डॉट हेल्थ के प्लेटफॉर्म पे, उसके अंदर डॉक्टर नॉट ओनली हमारे पेशेंट का मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई क्या टाइप का डॉक्टर पेशेंट आने वाला हमारे थ्रू, प्लस उनके जो बुकिंग हुए हैं वो भी उस हमारे होता है ना अपॉइंटमेंट के ऐप पे देख सकते हैं, राइट।
इसका मतलब हमने उनको एक ईआरपी अपॉइंटमेंट बुकलेट दे दिया है जहाँ पे वो दोनों मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब उनको हार्ड कॉपी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ओवर एंड अबाउ हमने उनको डैशबोर्ड भी दिया है जहाँ पे वो पूरा ट्रांजेक्शन को ओवरलुक कर सकते हैं, राइट। तो हमने हमारे वेदिका डॉट हेल्थ को डॉक्टर्स के लिए एक बहुत सिंपल बनाया है। यानी एक टेक बेस्ड डॉक्टर हो कि नॉन टेक बेस्ड डॉक्टर हो, हर एज का डॉक्टर वेदिका डॉट हेल्थ को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है और उसमें प्रॉपरली अपने अपॉइंटमेंट को केयर कर सकता है। ओके ग्रेट। सो वेदिका डॉट हेल्थ और फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, वो हम कपिल सर से जानेंगे। सो सर, मैंने आपके ऐप पे देखा कि वेदिका डॉट हेल्थ और भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सो आप उसके बारे में ऑडियंस को थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? श्योर। सो यस, राइटली तुमने जैसे देखा था कि और भी सर्विसेज है। एम्बुलेंस के बारे में मैंने बताया, दिनेश ने डॉक्टर कंसल्टेशन के बारे में बताया। एक और फीचर हमने उसमें ऐड किया है यूजर्स के लिए स्पेसिफिकली, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो कोई भी हमारे ऐप पे जब रजिस्टर करता है उसको एक फैसिलिटी मिलती है जहाँ पे वो 100 MB तक अपना डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। अब इसमें क्या सेव हो सकता है, एक तो समझो रेगुलरली कोई हम मेडिसिन ला रहे हैं तो हम प्रिस्क्रिप्शन सेव कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट्स है, टेस्ट रिपोर्ट्स है, मेडिकल बिल्स है या इंश्योरेंस है या मेडिक्लेम है, कुछ भी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उस ऐप में सेव कर सकते हो, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मतलब आपके पास ही वो रहेगा सारा डिटेल्स, और जब कभी भी ज़रूरत रहेगी आप उसको शेयर कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि ये सिचुएशन आती है, समझो इमरजेंसी हो या ना हो, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स कभी भी हमको यूजफुल होने चाहिए। वैसे भी हमारे ऐप में बहुत सारे फोटोज वीडियोज होते हैं तो वो स्क्रॉल करने में बहुत टाइम चला जाता है। तो हमने उसको एक डेडिकेटेड स्पेस दे दी जिसको हमने नाम दिया डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। वहाँ पे आप ये फीचर यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ हमने हर फेजेस नाम का एक ट्रैकर भी ऐड किया हुआ है। नाम से ऑब्वियसली इट इज फॉर वुमेन। वहाँ पे वो पीरियड ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अगेन वेरी सेफ एंड सिक्योर। इसमें से कोई पर्सनल डिटेल्स वगैरह हम नहीं लेते। बेसिक क्वेश्चनर वहाँ पे रहता है, राइट, जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ही वहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो वो ट्रैकर है, ओव्यूलेशन ट्रैकर है, विच हेल्प्स देम प्लान बेटर। उसके साथ साथ हमारा एक सेक्शन है ब्लॉग्स का, दैट इज हेल्थ ब्लॉग्स। वो भी हमारे इन हाउस मेडिकल टीम ने ही लिखा हुआ है, सर्टिफाइड है, राइट। उसमें हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स ऐड करते हैं ब्लॉग्स में जो बहुत डेली भी ऑब्जर्व होते हैं। नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ कैंसर के बारे में बता रहे हैं, हम कोई बड़ी बीमारी के बारे में बता रहे हैं। बेसिक सिम्टम्स अगर किसी को भी होते हैं घर में, समझो फीवर आ गया, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है, तो उसके बारे में उसमें ब्लॉग्स है, राइट, रिटर्न है अच्छे तरीके से, पढ़ भी सकते हो। उसमें एक वॉइस का भी ऑप्शन है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसको सुन भी सकते हो, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। और वो रेगुलरली हम अपडेट करते रहते हैं। अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट 30+ ब्लॉग्स है विच वी कीप ऑन एडिंग रेगुलरली। उसके साथ साथ हेल्थ अवेयरनेस का भी हमने एक सेक्शन वहाँ पे ऐड किया हुआ है। हेल्थ अवेयरनेस में क्या है कि समझो आज कोई XYZ डे है, समझो आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, तो कोई नए टेस्ट आए हैं क्या, कोई नए अपडेट्स है क्या इससे रिलेटेड मार्केट में, या और भी कोई टॉपिक्स है क्या, एक अवेयरनेस है। अब जैसे मानसून आ रहा है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रेगुलरली अपडेटेड होती है। वहाँ पे नेशनल डेज है, इंटरनेशनल डेज है, WHO के है, UN के है, यूनेस्को के है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे हमने लाने की कोशिश की हुई है, ताकि यूज़र को सिर्फ, अभी हम बोलेंगे कि इस ऐप में ये कोई सिर्फ डॉक्टर कंसल्टेशन करने आया तो उसको बाकी की भी चीज़ें दिखती है। कभी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी, कभी कोई ब्लॉग देख लिया, कभी ट्रैकर देख लिया, कभी डिजिटल रिकॉर्ड्स वहाँ पे ऐड कर लिए। तो ये है सारे एडिशनल फीचर्स। इसके लिए कोई फीस नहीं है, आपको बस ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस। और आप प्लीज़ यूज़ कीजिए इसको, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड कोई फीडबैक रहेगा तो हमको ज़रूर बताइए। विल बी हैप्पी टू ऐड इट इनटू आवर सर्विसेज। सो सर, वेदिका डॉट हेल्थ को अगर आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है तो आप क्या कहेंगे? देखो, मुझे इतना ही बोलना है कि वेदिका डॉट हेल्थ से डॉक्टर कंसल्टेंसी और एम्बुलेंस तक सीमित नहीं रहने वाले। हम चाहते हैं कि जब हमारा यूजर वेदिका डॉट हेल्थ के ऐप को यूज करे तो उसे वन अम्ब्रेला के अंदर वो सब सर्विसेज मिले जो हेल्थ से रिलेटेड है, और उसको वो सब प्रोडक्ट मिले जो उसको डेली या रेगुलरली बेस पे हेल्थ रिलेटेड लगता रहेगा। तो हम बहुत सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट को ला रहे हैं, वो सब कुछ अभी पाइपलाइन में है। तो वन अम्ब्रेला और उसके अंदर सब कुछ उसको मिले, ये हमारा एक मिशन है।
सो सर वेदिका.health का मिशन क्या है? वेदिका.health का मिशन है कि हेल्थ केयर सिंपल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए सबके लिए और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। यही वेदिका.health का मिशन है। Okay, thank you so much for briefing us about Vedika.health. थैंक यू वसुंधरा। So download and register Vedika.health. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी and go and follow us on Instagram.